ये मजाक न जाने ये लोग कितनी बार एक दिन में कर लेते हैं। नहीं देखें, मेरे ख्याल है जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो सबकी सब जिम्मेदार तो उनको होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उनको अपने पॉलिटिशियंस को रोकना चाहिए कि वो किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में शेख रशीद साहब कहते थे कि हमने पाव पाव के बम बनाए हैं और हम वो इस तरह फेंक देंगे, और ये चीज़ें मेरे ख्याल है ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं सिंह साहब को सुन रही थी थोड़ी देर पहले, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि यूज़ क्यों नहीं किए, तो मेरे ख्याल है कोई भी कंट्री इस्तेमाल नहीं करेगी इस वक्त। हमने जो अपने सीनियर से सुना है और खासतौर से बख्शी सर से, तो वो यही कि ये वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। तो इसलिए ये कहना कि इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं कहना चाहिए। और एज अ सीनियर जो हमारे बैठे हैं उनको तो यकीनन बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं लोगों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह के अटैक्स हुए हैं उसके बाद थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। हमें खैर अफगानिस्तान की तरफ से ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि ये अटैक जो पाकिस्तान में या इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं वहां पर हुआ है, ये हार्डली मेरे घर से 15 मिनट के फासले पर है, और ये अफगानिस्तान के टीटीपी के लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को देखना होगा कि इस वक्त हमें भारत से ज्यादा हमें अफगानिस्तान से खतरा है। उन्होंने आपसे अफसोस किया, लेकिन आपको अफसोस करने का ख्याल भी नहीं आया। किसको बोल रही हैं उजमा जी आप? मैं आपसे कह रही हूं कि हमारे ब्रिगेडियर साहब ने अफसोस किया कि आप मासूम जानों का ज़िया हुआ। आपने हमारे नहीं, मैंने अफसोस तो कर दिया उजमा जी, आप सुनती नहीं है, दिक्कत है। मैंने अफसोस कर दिया और उसके बाद एक सवाल भी दाग दिया, और सवाल भी दाग दिया। आरजू हो सकता है शायद उस पर बोले, चूंकि अफगानिस्तान की बातचीत कर रही थी आरजू। अफगान की मीडिया में एक बड़ी जोर शोर से थ्योरी एक चल रही है अफगानिस्तान की मीडिया में, कि जो इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, जो आप बता रही हैं आपके घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर है शायद, वो धमाका मुल्ला मुनीर ने करा दिया। और वो धमाका इसलिए करवा दिया कि दो बातें थी। अरे रुक जाइए उजमा जी, सुन लीजिए, मैं अफगान मीडिया को कोट कर रहा हूं, ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये अफगानिस्तान की मीडिया की थ्योरी है। और एक तीर से दो निशाने लगाने थे कि भारत के सामने खुद को पीड़ित दिखा दिया जाए, ताकि भारत कोई एग्रेसिव स्टेप उठाए उससे पहले पाकिस्तान ये रोना रो सके कि देखो हमारे भी इस्लामाबाद में धमाके हो गए। और दूसरी थ्योरी एक और चल रही है कि कहीं ये इमरान खान के ही लोग तो नहीं थे जो लोग मारे गए। ये सारी बातें चल रही है अफगानिस्तान की मीडिया में। देखिए, अफगानिस्तान के मीडिया में तो ये बात भी चल रही है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपके शो से ये खबर भी आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ट्रेड बंद कर दिया है। इसका मतलब है हमारे टर्म्स जो हैं अफगानिस्तान के साथ मजीद खराब होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो इनको अपनी सिक्योरिटी को देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर फोकस रखना चाहिए, बजाय इसके कि ये तो अभी इसी सिलसिले में लगे हुए हैं कि अब इनको जो है नए नए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे मजीद इनको पावर मिल जाए, और पब्लिक का उसमें कोई फायदा नहीं है। कभी ये फील्ड मार्शल बनते हैं तो कभी ये कोई और तरह का 27th अमेंडमेंट जो लेकर आ रहे हैं जिससे इनको मजीद पावर मिलेगी। तो ये तो इसी चक्रों में लगे हुए, बजाय जो आम लोग मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क पड़ता होता तो यकीनन ये उस तरफ कोई काम कर रहे होते, ना कि ये बैठकर 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जिससे अदालतें भी हमारे यहाँ जो है किसी काम की नहीं रहेंगी। कोई फैसला नहीं हो पाएगा, ना इनको कोई सजा होगी, ना ये अरेस्ट हो पाएंगे, ना इनके पास कोई केस हो सकेगा। ये किस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों को मजीद ये लोगों को मजीद दबा सकेंगे, मजीद लोगों के साथ गलत काम करेंगे और कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगा। मीडिया तो पहले ही, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो बेचारे तो कुछ बात कर ही नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत प्राइवेट मीडिया है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब अभी 2000 किलो, 2900 किलो, 3000 किलो, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं आप ये तो, और सिलेंडर ब्लास्ट और बम धमाके में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बख्शी साहब आप समझाएं, शायद समझ में आए। देखिए, आपने कहा खड्डा नहीं हुआ, गाड़ी चलती गाड़ी थी, अगर गाड़ी खड़ी होती तो खड्डा हो जाता। इट वॉज ऑन द मूव व्हेन द ब्लास्ट टुक प्लेस। नंबर 1, ब्लास्ट के इतना पावरफुल था कि जो गाड़ी का दरवाजा था 250 मीटर्स अवे पाया गया। वो सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता साहब, लोगों के बदन के टुकड़े 150 मीटर 100 मीटर दूर पाए गए हैं। ठीक है, प्लीज लिसन टू दिस। आई वुड लाइक टू हैव अ रैशनल डिबेट।
आपको बताया, आपने कहा यूरिया हर किसी के पास, किसान के पास हो सकता है, उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, क्योंकि यूरिया नहीं उगाते हम लोग। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। 15 से 20 केजी किसान के पास होगा। डॉक्टरों के पास यूरिया, क्या यूरिया खिलाएगा पेशेंट को? चेक योर फिगर्स। मैं खुद नहीं किसान हूं। यूरिया खिलाएगा वो पेशेंट को? ये जो ब्लास्ट हुआ है, हमने देखा है कि हमारे जो माओइस्ट एरियाज में भी इस तरह से कोई 100 केजी 150 केजी का अगर आप अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें तो हमारे जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हैं वो भी हवा में उड़ गए थे। इवन अमोनियम नाइट्रेट इज फेयरली पावरफुल इफ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहां पे 10 गाड़ियां का नुकसान हुआ है। दैट डजंट हैपन विद अ सिलेंडर ब्लास्ट। ठीक है, that doesn't happen with a cylinder blast. Nobody in India is keen to fight a war for no rhyme or reason. But when people are caught from this same cell who are making ricin, most dangerous poison, most dangerous poisonous material, you know, and अभी वो उसकी interrogation चल रही है, he is singing like a canary. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो कि इन लोगों से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है पूरा, शोपियां में था, फरीदाबाद में था और सहारनपुर में था, इसके कुछ लोग हैदराबाद में भी इन्वॉल्व हैं, वो सब पकड़े गए हैं तकरीबन, सिवाय उमार जो मारा गया है। अब कुछ और भी ऑन द लार्ज होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। ये सब हमारी कस्टडी में है। They are under interrogation and all details are coming out so as to not to compromise the investigation. वो सारे इकट्ठे नहीं बोल रहे, अभी नहीं बताया जा रहा है। Within a day or two it will all be out. How can you think of waging chemical biological warfare? नहीं वो इसीलिए उनके न्यूक्लियर डॉक्टर ये एक बातचीत है। मैं इस पर आता हूं, वकार खान आता हूं। कर्नल आरएसएन सिंह, कर्नल आरएसएन सिंह, अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत था, जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन पर ना जुड़े, लेकिन यहां पर भी जुड़ गया। किसान अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं 15-20 किलो, ये कह रहे हैं किसान से, जबकि डॉक्टरों का पूरा टेरर नेटवर्क सामने आ गया है। जिन डॉक्टरों को इन लोगों ने रेडिकलाइज किया, जो पीओके से प्लानिंग हुई, ये थ्योरी निकलकर सामने आ गई है और ये पुख्ता इस्टेब्लिश होती जा रही है। इनको किसान, डॉक्टर और आतंकी में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो यहीं दिख गया। आपके लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो उसी बात पे चलूंगा ना जिसको मैं मानता हूं। क्या यार इनसे डिबेट करके आप समझते हैं कि आप, ऐसा हुआ है कभी कि आके बोल देंगे कि नहीं मैं कान पकड़ता हूं, अब आगे से नहीं होगा, ये हम जिहादी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सारे जिहादी तंजीमों को खत्म कर देंगे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मार खाई थी, आप क्या ये उम्मीद करते हैं? तो मैं क्यों, आई एम नॉट हियर टू डिबेट विद देम कि सिलेंडर था कि गैस था और क्रेटर बना कि नहीं बना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट कि मैं क्या समझता हूं और आप क्या समझते हैं, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि क्यों ये बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर पे ये आए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.